शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। क्या हाल है? ठीक है। कल हुआ था भवहृदय साभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जाता आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्शक्षमम रत्नम। इसमें कुछ छूटा नहीं था ना? हो गया था ना? इसके आगे शकुंतला सरोषमिव, क्रोध के साथ, रोष के साथ, अनुसूये गमिष्याम्यहम, हे अनुसूया मैं जा रही हूँ। अनुसूया किंग निमित्तम, क्यों जा रही हो, किस कारण से जा रही है? शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनी प्रियंवदा मार्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। इस प्रियंवदा की असंबद्ध मतलब बिना मतलब का कुछ से कुछ अन्य विषयों में प्रलाप करने के कारण आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। इमा असंबद्ध प्रलापिनी प्रियंवदा मार्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। इस प्रियंवदा के असंबद्ध बातें मतलब कुछ से कुछ जो ये बोल रही है बिना मतलब के, उसका जो प्रलाप कर रही है बिना मतलब का, उसके नाते मैं गौतमी, आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। आवाज आ रही है? अच्छा। सखी न युक्तम अकृत सत्कारमतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। अनुसूया कह रही है, जब शकुंतला ने कहा कि प्रियंवदा ये कुछ से कुछ बोल रही है, इसकी शिकायत करने जा रही हूँ आर्या गौतमी से, ठीक है। उस पर अनुसूया कह रही है कि हे सखी, हे शकुंतला, न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम। विशिष्ट अतिथि के बिना सत्कार किए, विसृज्य मन छोड़ करके स्वच्छंदतो गमनम न युक्तम। विशिष्ट अतिथि की सत्कार करने की प्रथा है आश्रम में, और वो बिना विशिष्ट अतिथि की बिना सत्कार किए
स्वच्छंद रूप से जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित दुक्त्वा प्रस्थितैव, कुछ बोली नहीं, बिना कुछ बोले चल दी शकुंतला। राजा आत्मगतम, राजा मन में सोच रहा, आह कथम गच्छति, राजा का तो आकर्षण हो गया था उसके प्रति, तो वो मन में सोच रहा है ये क्यों जा रही है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामजन मनोवृत्ति, जिस तरह की बात मन में आती है उस तरह का कर बैठता है। कामी जन जो होते हैं, जो कामी प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो जो मन में आता है कर बैठता है, क्योंकि ये अहम ही निश्चय ही अपने बारे में बोल रहा है। अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन बारित प्रसरः स्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्ति। अनुयास्यन, अनुयास्यन मुनितनयाम, आवाज आ रही है? हाँ तो लिखिए, श्लोक लिख लीजिए, 28वां श्लोक है। अनुयास्यन, हाँ, मुनितनयाम या स य संयुक्त अन हल, संयुक्त अन हल, अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित वारित प्रसरः, वारित प्रसरः छोटा रहा, पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति। स्थाना स्थानादनुच्चलन्नपि, स्थानादनु स्थानादनुच्चलन, नपि न न संयुक्त, चलन नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्ति ही, नहीं प्रतिनिवृत्ति ही, हाँ अन्वयः मुनितनयाम अनुयास्यन विनयेन पुनः वारित प्रसरः अहम स्थानात् स्थानात् अनुच्चलन्नपि
हाँ, गत्वा प्रतिनिवृत्त इव अस्मि। व्याख्या व्याख्या लिखी। अनुयास्यन्निति अनुयास्यन्निति न संयुक्त अनुयास्यन्निति नीति डबल न हरस्वीकार नीति। हाँ, गंतुम प्रयतताम प्रयतमानम प्रयतमानम मानाम न आकार ऊपर अनुस्वार। शकुंतल शकुंतलामवलोक्य राजा दुष्यंतो विवेकेनात्मानं विवेके नात्मानं निगृह्य निगृह्य हाँ स्वगतम स्वगतम विमृशति विमृशति मुनितनयाम ऋषिकन्यकाम शकुंतलाम प्रति। हाँ, सहसा अविचारितम अनुयास्यन् अनुगमिष्यन् विनयेन दमेन दमेन भूयः वारित प्रसरः वारितः निरुद्धः निरुद्धः प्रसरः अनुयानात्मको वेगः अनुयानात्मको वेगः।
अनुयानात्मको वेगः। नात्मको वेगः यस्य स वारित प्रसरः। अवरुद्ध वेगः वेगः अतएवाहम् स्थानात् विश्राम स्थानात् स्थितिर्वा स्थितिर्वा अनुचलन्नपि अनुतिष्ठन्नपि गत्वा प्रस्थाय प्रतिनिवृत्तः प्रतिनिवृत्तः प्रत्यागत इव प्रत्यागत इव प्रत्यागत इव। नमस्कार श्रीमान, प्रणाम जी, आशीर्वाद से जी सर। कल कनी क्लास में छियै एखन, कनी काल में गप करे छी। क्लास क्लास कऽ रहलियै ने, हम बात कऽ ले छी अपने से। हम फिर बात 10 मिनट में हम बात करे छी। कहाँ तक लिखे थे? प्रत्यागत इव। हाँ, प्रत्यागत इव एव जातोस्मीति में प्रतिभातीत्यर्थः। अयं भावः अहो चेष्टानुरूपा
कामुक मनोवृत्तिर्भवति। वृत्तिर्भवति, वृत्तिर्भवति। यतो हम अनुयान्ति मिमाम शकुंतलाम सहसा अनुयातु मभिलसन, अनुयातु तु तहरस उका, मभिलसन केवलेनात्म धैर्य धैर्येणावरुद्धो, णावरुद्धो जा, धैर्येण अवरुद्धो जातः इति भाव, रुद्धो जातः इति भाव। विरोधाभास काव्यलिंग अनुप्रास अलंकार। अब समझिए। हाँ, काव्यलिंग अनुप्रास अलंकार। अब समझ लीजिए। मुनितनयाम सहसा अनुयास्यन। मुनितनया कौन है? शकुंतला। सहसा अनुयास्य, वो जो एकाएक उठ करके बिगड़ के जाने लगी। विनयेन पुनः वारित प्रसरः अहम स्थानात् अनुचरन्नपि गत्वा प्रतिनिवृत्त एव अस्मि। इसका जो लगाव उसके प्रति हुआ है, राजा दुष्यंत का जो लगाव हो गया उसके प्रति, उसमें वो जो बिगड़ के जाने लगी तो इसके मन में ये बात आई कि क्यों जा रही है, और लगा कि इसको रोक ले, पकड़ ले। इस तरह की बात मन में आई, जैसे उठ करके उसको पकड़ रहा हो। लेकिन हुआ क्या कि धैर्य के कारण अपने आप को रोक लिया था। मन में इच्छा हुई उठ के पकड़े, लेकिन धैर्य के कारण उसको रोक लिया, अपने आप को रोका। लेकिन लगा कि बिना उठे ही, बिना चले ही, लगा कि उसके पास जाकर के हम लौटे हैं, मन में इसको आया। उसी को ये मन में सोच रहा है राजा कि ये जो जा रही थी मुनि की कन्या मन शकुंतला, तो हमको लगा कि उसको पकड़ ले, लेकिन अपने आप को हम रोके। रोकने का कई कारण होता है। महर्षि की पुत्री हो या नहीं हो, पालित पुत्री तो पुत्री होती है। तो पालित पुत्री भी यदि है, अभी कोई किसी प्रकार की बात नहीं हुई है, और एकाएक उसका स्पर्श कर देना, छू देना उसको या पकड़ लेना, तो मुनि महर्षियों का एक और स्वभाव होता है ना कि जरा सा भी इधर उधर होने पर क्रोध में आकर
मुनिजन श्राप भी दे देते हैं, श्रापित कर देते हैं। तो ये जो यदग्नि, अग्नि रूप जो मन में आया था इसके पहले, अग्नि जो समझ रहा था आग की तरह छूना, छूने पर आग की तरह आदमी जल भी सकता है, वो ना अग्नि। तो जिसको आग समझ रहे थे, पिछले वाले श्लोक में आया है शब्द, उसी भाव में ये कह रहा है कि वो जो उठकर चली तो मेरे मन में आया कि इसको पकड़ लें, लेकिन अपने आप को हम रोके, तो रोकने पर भी लगा जैसे हम उठ के चले गए थे अथवा हम लौट रहे हैं, ऐसा हमारे मन में आ रहा है। क्योंकि कामी जन जो होते हैं उनके मन के अनुरूप क्रिया हो जाती है, मैंने जो मन में आया कर दिया। तो अपने आप को धैर्य के कारण रोका, लेकिन लगा कि हम चले गए थे और अपने आप को लौटा रहे हैं, रोक रहे हैं। आगे है प्रियंबदा। प्रियंबदा शकुंतलाम निरुद्ध्य, मन शकुंतला को रोक कर, हला न ते युक्तम गंतुम, तुम जो ये चल दी है वह जा रही हो, यह उचित नहीं है। शकुंतला सभ्रूभंगम, भ्रिकुटी टेढ़ी करके, मतलब नाराजगी दिखा करके, किंग निमित्तम, किस कारण से हमारा जाना उचित नहीं है। प्रियंबदा वृक्ष से चने द्वेधार ऐसी में, जिस तरह से वृक्ष सेचन हुआ करता था ना, तो 10 पेड़ तुम से सींचोगी, 10 पेड़ ये से सींचेगी और 10 पेड़ ये सींचेगी। तो शकुंतला 8 पेड़ ही सींच पाई थी, तब तक भंवरा आ गया था पानी डालने पर। अब भंवरा आने के बाद परेशान करने लगा, वहां से कहानी शुरू हो गई। तो 2 पेड़ इसका बचा हुआ था, वही इसको याद दिला रही है। वृक्ष सेचने द्वे धार ऐसी, 2 ठो तुम्हारे ऊपर कर्ज है मेरा। एहि तावत आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यति, इस कर्ज से पहले तुम मुक्ति पालो, मैंने 2 ठो पेड़ को और सींच दो, उसके बाद गमिष्यसि, उसके बाद तुम जाना। राजा भद्रे, हे भद्रे, वृक्ष सेचनात् एवं, पेड़ों को सींचने के कारण ही, परिश्रांता तत्र भवतीम लक्ष्ये, यह शकुंतला जो है वृक्षों को जल देने के कारण बहुत थकी हुई सी दिखाई पड़ रही है, बहुत थकी हुई सी मालूम दिखाई पड़ रही है, मालूम हो रही है। तथा ही अस्याह, कैसे मालूम हो रही है, तो श्लोक फिर आ गया। सरस्तांग सावती, नोट कर लो, अन्वय बादे में होगा, कल है होगा, लेकिन श्लोक लिख लो। सरस्ताम सावती, सरस रस, नहीं नहीं, हाँ, सरस्ताम सावती, सावती मात्र लोहित तलौ, तलौ तलौ औ, बाहु, बाहु घटोत्प्रेक्षणा, घटोत्प्रेक्षणा, प्रेक्षणा,
डैश दद्यापि हाँ स्तनवे पथुम वे पथुम जनयति श्वासः ताला भी सब पहला श्वासः प्रमाणाधिकः प्रमाणा प्रमाण से ज्यादा प्रमाणाधिकः हाँ पूर्ण विराम बद्धम तीसरी पंक्ति बद्धम 4 पंक्ति का श्लोक है कर्ण शीरीष रोधि रोधि वदने धर्मां भसाम भसाम जालकम जालकम बंधे वंधे नहीं बंधे ब वंधे नहीं हाँ ब बंधे श्रंसिनी सिनी हाँ चैक हस्तयमिताः हस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः मूर्धजाः ध्व नहीं मूर्धजाः वह नहीं है हाँ अन्वयः घटोत्क्षेपणात् क्षेपणात् अस्याः बाहू श्रस्तांसौ सौ अतिमात्र लोहित तलौ तलौ स्तः प्रमाणाधिकः श्वासः अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति बदने कर्णशिरीष रोधि मूर्धन्य स
रोधि धर्मां भसाम। भसाम भ प फ ब भ धर्मां भसाम। हाँ, जालकम बद्धम, जालकम बद्धम अस्ति। बंधे श्रंसिनी मूर्धजाश्च। एकहस्तयमिताः, हस्तयमिताः, हस्तयमिताः, हस्त पर्याकुलाः संति। हो गया। व्याख्या कल लिखाते हैं। ठीक। हाँ, श्लोक ना पढ़ लो। श्रंस्ता सावती मात्र लोहित तलौ। बाहु घटोत्क्षेपणा। बाहु घटोत्क्षेपणा। दद्यापेस्तनवे पथुं जनयति। जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। बद्धं कर्णशिरीशरोधि वदने। धर्मां भसां जालकम्। जालकम् बंधे श्रंसिनि चैकहस्तयमिताः। बंधे श्रंसिनि चैकहस्तयमिताः। पर्याकुला मूर्धजाः। पर्याकुला, पर्याकुला श्रंस्ता सावती मात्र लोहित तलौ। तलौ बाहु घटोत्क्षेपणा। दद्यापेस्तनवे पथुं जनयति। श्वासः प्रमाणाधिकः।
बद्धं कर्णशिरीशरोधि वदने धर्माम्भसां जालकम् धर्माम्भसां धर्माम्भसां जालकम् जालकम् बन्धे संशिनि चैकहस्तयमिता पर्याकुलामूर्धजाः स्रंस्तां स्रस्तां सावति मात्रलोहिततलौ बाहुघटोत्क्षेपणा लोहिततलौ दद्यापेस्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीशरोधि वदने धर्माम्भसां जालकम् धर्माम्भसां ये तो भूल क्यों जाते हो? मो नहीं लिखे हो क्या? धर्माम नहीं लिखे हो? तब उच्चारण में क्यों छूटता है? बंधे श्रंसिनि चैकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा स्रस्तां सावति मात्रलोहिततलौ बाहुघटोत्क्षेपणा दद्यापेस्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीशरोधि वदने धर्माम्भसां जालकम् बन्धे स्रंशिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः हो गया? व्याख्या कल लिख लो। ठीक है, खुश रहो।